Hello everyone. So this paper is for UPPCL JE. ओके, पेपर सारे लगाने हैं क्योंकि 10 to 20% थ्योरी क्वेश्चन तो हर किसी में होते हैं. ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, ये पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन आर देयर. ओके. So an electrically insulating material that is used to prevent metallic contact between the positive and negative plates in a cell but permit the flow of ions between the plates. तो उसको हम क्या कहते हैं? सेपरेटर कहते हैं. ठीक है. सेपरेटर क्या होता है कि इट इट फिजिकली सेपरेट्स द एनोड और कैथोड, है ना. तो एनोड और कैथोड को फिजिकली सेपरेट करता है. ठीक है. और काम क्या होता है सेपरेटर का? कीप्स द पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को इलेक्ट्रिकली अपार्ट करता है, लेकिन परमिट्स द फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द प्लेट्स एंड, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स. ओके. नेक्स्ट है, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चंस हैं इधर को कि जिसने पेपर दिया होगा तो उसने कन्वर्ट किया होगा. ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल होता है तो डिप्लोमा मोस्टली हिंदी में पढ़ते हैं. सो इंग्लिश में मैं बता देता हूँ. टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स की वैल्यू दी है 0.0125. ठीक है, मैं लिख देता हूँ. सो 1 second. So temperature coefficient which here, okay, this is temperature coefficient. फिर आपसे बोला है एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पर इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम. ओके. 300 केल्विन पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1 ओम. द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ओम्स एट. ठीक है. तो उस वायर पे रेजिस्टेंस क्या होगा? 2 ओम्स पे. ओके. सो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं इसका. ठीक है. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. वैल्यूज हैं आप में. ओके. 1 second. So this is the solution for this question. अल्फा की वैल्यू आपको गिवन थी 300 केल्विन टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस 1 ओम था. तो फॉर्मूला आप जानते हैं, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है. तो ये 1 ओम. ठीक है, ये 1 ओम आपको 300 केल्विन पे, ये इक्वेशन 1 इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. सेकेंड, आपको रेजिस्टेंस दिया है. ठीक है, आर इक्वल टू आर नॉट, सो टू इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. आपको टेम्परेचर फाइंड करना है. ठीक है, अब क्या करा कि 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1. ठीक है, तो ए कंडीशन आ गई, 2/1 इक्वल्स टू दिस इक्वेशन. ओके. अब अल्फा की वैल्यू क्या है? आपको 0.00125 है. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू जब 0.02125 रखेंगे और आर नोट कैंसिल हो जाएगा. सो टी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 1400 केल्विन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन इलेक्ट्रिकल मशीन टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअली हाइड्रोजन होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एक हाई परफॉर्मेंस गैसियस कूलेंट है. ठीक है, तो इसकी क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हायर होती है देन अदर गैसेस से. ठीक है, और स्पेसिफिक हीट भी कैपेसिटी हाई होती है, डेंसिटी लो होती है, विस्कोसिटी लो होती है. इसीलिए हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं. जहाँ तक की बात है सल्फर हेक्साक्लोराइड की, ये भी कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं बट एंड इंसुलेटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं ऑफ सम हाई वोल्टेज पावर सिस्टम्स. ठीक है, अगर हम हाई वोल्टेज पावर सिस्टम्स की बात करें तो हम SF6 को यूज़ करेंगे. ठीक है, हाई वोल्टेज पावर सिस्टम के लिए हम यूज़ करेंगे इसको शायद. हाई वोल्टेज पावर सिस्टम के लिए हम SF6 यूज करेंगे. हाइड्रोजन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन्स. तो आंसर हाइड्रोजन होना चाहिए. ठीक है, और सर्किट ब्रेकर्स के लिए यूज करते हैं इसको. SF6 सर्किट ब्रेकर आप जानते हैं, जैसे कि, है ना, ट्रांसफॉर्मर्स और स्विचेस. तो इन सब के लिए हम SF6 यूज करते हैं. और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए, ठीक है,
हम हाइड्रोजन यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नॉमिनल वोल्टेज क्या होता है लेड एसिड सेल का। ठीक है, तो लेड एसिड सेल आप जानते हैं इसका नॉमिनल वोल्टेज लगभग 1.8 से 2 वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा क्या, आपका 2 वोल्ट। ओके, 2 वोल्ट इज द आंसर। जैसा कि आप जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0। ठीक है, और करंट सोर्स के लिए इनफाइनाइट। देखिए इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हिंदी में मतलब आपसे करंट पूछा है। ठीक है, धारा मतलब करंट, आपसे करंट की वैल्यू पूछिए। 1 सेकेंड। सो करंट फाइंड करना है आपको इसके अक्रॉस 1.5 ओम के अक्रॉस। ठीक है, तो क्या लगाएंगे आप इसमें, मान लीजिए इसमें I1 है, इधर से I है, यानी कि जो कि 2 एम्पियर है, और इसमें क्या है I2। तो I2 फाइंड करना है आपको, है ना। कैसा होता है 2 और उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। 4.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 5 और 6, है ना। सो 2 3 6 और याद आएगा आपका 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो 1.5 एम्पियर ऑप्शन में है। ठीक है, तो 1.5 एम्पियर इज द आंसर। हिंदी में नहीं डरे क्योंकि इंग्लिश में बताते जा रहा हूँ आपको। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चालकता के गुण पर के आधार पर एक ओके, सो इसका मतलब है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी सिलेक्ट द ऑड। ठीक है, ऑड पूछा है आपसे, विषम मतलब ऑड। तो कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के हिसाब से कौन सा ऑड है इनमें से, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सिल्वर, ये सब मेटल है। ठीक है, प्लास्टिक नॉन कंडक्टिव है, सो प्लास्टिक इज द आंसर। ये कंडक्टिविटी है, कार्बन, यूरेका, है ना। ये तो आप जानते होंगे आसानी से। यूनिट्स आपसे पूछिए। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, सीमेंस पर मीटर, है ना, सीमेंस पर मीटर, ये वाला पहले का क्या हो जाएगा बी। कार्बन, कार्बन आप जानते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ए। ठीक है, यूरेका क्या होता है, यूरेका यूरेका का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और कुछ भी असर ना हो, मतलब कुछ भी चेंजेस ना हो, ठीक है, रेजिस्टेंस में, तो वो होगा हमारा यूरेका, थर्ड ऑप्शन। A substance with a minimum value of, इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक सबस्टेंस इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, कंडक्टिविटी, है ना। क्योंकि आपसे सर्वश्रेष्ठ कुचालक पूछा है। 1 सेकेंड, कुचालक का मतलब होता है कंडक्टर, और बेस्ट कंडक्टर पूछा आपसे। सर्वश्रेष्ठ कंडक्टर यानी कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा हुआ हमारे से, आपको दिख रहा है कि कंडक्टिविटी। ठीक है, दैट इज अ प्रॉपर्टी। ओके, कंडक्टिविटी आपका बेस्ट कंडक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू। सो वन कमर्शियल यूनिट क्या होता है आपका, 1 किलोवाट हावर, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द 15 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें आप नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। 15 ओम रजिस्टर में आपको करंट निकालना है ना। तो V माइनस 120 अपॉन 25 प्लस V अपॉन 15 प्लस V माइनस 90 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। इसको V की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आएगा आपका 74.35 वोल्ट, और करंट आपको फाइंड करना है 15 ओम में। तो 74.35 अपॉन 15 विच इज इक्वल्स टू 4.95 एम्पियर। ओके, कौन सी बैटरी हम कार में यूज करते हैं? सो लेड एसिड बैटरी को हम कार में यूज करते हैं। ओके, द ऑपरेशन ऑफ अ थर्मोकपल इज बेस्ड अपॉन, तो जो थर्मोकपल का ऑपरेशन होता है वो सीबेक इफेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप जानते हैं थर्मोकपल क्या होता है, दो डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइंट करते हैं, है ना। तो थर्मोकपल का हम यूज करते हैं हम सेंसर्स में, है ना। ये सीबेक इफेक्ट पर काम करता है, जो कि सीबेक इफेक्ट बताता है कि वह द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू dissimilar electrical conductors reduces a voltage difference between them। ठीक है, तो सीबेक इफेक्ट क्या बताता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू डिसिमिलर, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स reduces a voltage difference between them। ओके, आपसे एक क्वेश्चन पूछी है एक, ठीक है, तो कैडमियम प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, तो इसका आंसर वैसे होगा डी ऑप्शन, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, सो 1 वोल्ट क्या होता है 1 जूल पर कूलम। द मटेरियल फ्रॉम द बिलो हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, हमने अभी बात करी थी, सो आंसर इज द कार्बन। देखिए इस पे क्या पूछा है आपसे, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर की रजिस्टिविटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आप जानते हैं क्या होता है, इट विल इंक्रीज, है ना। ऑल क्वेश्चंस आ रहे हैं हिंदी मोस्टली। तो रोचेल सॉल्ट जो होता है, ठीक है, आर यूज्ड एज अ डैश इन हियरिंग एड डिवाइस, दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर इसमें आएगा ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो रोशन सॉल्ट जो होता है इसको हम सोडियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी कहते हैं, टार्ट्रेट, टेट्रा हाइड्रेट। ठीक है, तो रोसेल सॉल्ट का हम यूज क्या करते हैं हियरिंग एड डिवाइस में, किसकी तरह से हम ट्रांसड्यूसर की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है,
एक नाइक्रोम वायर है जिसको हम कॉयल की तरह हम यूज कर रहे हैं हीटर में, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हमें 2 ओम दिया है। एक फिर से सुनिए, एक नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम का वायर जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, उसे हम कॉयल की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर पूछा आपसे, रिक्वायर्ड फॉर अ 1 किलोवाट हीटर एट 200 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपसे लेंथ पूछिए, ठीक है, और दिया क्या आपको P, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन पी। पी स्क्वायर कितना है 200 का होल स्क्वायर अपॉन 1000 की 40 ओम आएगा, ठीक है। लेकिन इधर बोला है ये जो वैल्यू आपको दी है वो है 2 ओम पर मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर 40 अपॉन 2 इट इज 20 मीटर, ठीक है। क्योंकि रजिस्टेंस पर मीटर दिया है, पर मीटर की वैल्यू जितनी भी वैल्यू आपको दी है उससे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। नीचे दिए गए डायग्राम में 10 ओम के अक्रॉस आपको करंट फाइंड करना है, ठीक है। सो 10 ओम के अक्रॉस करना है फाइंड, ठीक है। तो बी ले लीजिए इधर, सो वी -20 अपॉन 10 प्लस वी बाई 4 प्लस वी -12, ये अपोजिट है, तो बी प्लस 12 अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। वी की वैल्यू आपको फाइंड करेंगे आएगा 20 अपॉन 19, और आई आपको फाइंड करना है, तो 20 माइनस इसके अक्रॉस फाइंड करना है ना, सो 20 माइनस 20 अपॉन 19 अपॉन 10, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.895 एम्पियर। मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन बता देता हूँ उसको फिर से। When connected in series, okay, when connected in series with an unknown resistance, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, एक अननोन रेजिस्टेंस है ठीक है, जिससे सीरीज में कनेक्टेड है कोई चीज, ठीक है। एमीटर उसमें 0.5 एम्पियर शो कर रहा है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो उसमें 50 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू केवल पूछी आपसे, तो 50 अपॉन 0.5 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू द 100 ओम। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, 1 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो है, ठीक है, देख लिया होगा। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार हो रहेगा, 12 वोल्ट इधर, V2 और मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया वोल्टेज सोर्स में, तो 5 ओम इधर चले आएगा, 30 इधर, तो आई क्या आएगा आपका 30 माइनस 12 अपॉन 5 प्लस 1 ओम 6, जो कि आपका आएगा 3 एम्पियर, ओके। सेम क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, करंट सोर्स और करंट सोर्स को, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा आपका 7 5 35.5 3.5 वोल्ट, और 0.25 ओम कहाँ रहेगा सीरीज में, देन 0.1 ओम, देन 4 5 20 यानी कि 4, ये तो 0.4, हाँ सॉरी 0.4 ओम, एंड ए
ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ करंट एंड 4520 2 वोल्ट। ओके, आपको करंट फाइंड करना है। I इक्वल टू 3.5 माइनस ऑफ 2 अपॉन 0.6 पॉइंट यानी कि 1, 5 4 9 और 1 10, तो ये क्या रहेगा आपको 5.5 एम्पियर। क्वेश्चन है सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो किस चीज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज इज द आंसर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन है कि फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल रजिस्टर द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाई। जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करती है और करंट सोर्स को ओपन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस के लिए वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे। और करंट सोर्स, अगला क्वेश्चन करंट सोर्स के लिए है, तो दैट इज द ओपन सर्किट। इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या क्या बोल सकते हैं, सो इट इज द वोल्टेज। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंडक्टर रेजिस्टेंस यानी कि आर ए है ना, कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर ए 0.6 ओम है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको दिया है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको दिया 600 मेगा ओम, ठीक है। द कंडक्टर रेजिस्टेंस आर बी दिया है, बी के अक्रॉस है 0.8 ओम एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस का दिया है 400 मेगा ओम। इफ बोथ दीज वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दोनों वायर को सीरीज में कनेक्टेड कर दें तो टोटल कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सीरीज में क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, 0.6 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा, ये क्या है आपका 0.6 प्लस 0.8 है विच इज 1.4 ओम। इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको केवल इस ऐसे ही दिया था, ठीक है, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती है, तो सीमेंस पर मीटर। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस करंट पूछा आपसे, ठीक है। वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस आपसे करंट पूछा है, तो इस वाले सर्किट को फिर से आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा 5 ओम इधर आएगा और 30 वोल्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये करंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। इधर I1 ले लो, ठीक है, जो कि 12 वोल्ट इधर है। तो I1 कितना हो गया आपका 4 एम्पियर, है ना, 4 एम्पियर हो गया। और I2 कितना हो गया आपका 30 माइनस 12 अपॉन 6, जो कि आपका 3 एम्पियर है, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 3 एम्पियर जो इधर फ्लो करेगा। टोटल करंट क्या हो गया I1 माइनस I2, ठीक है, कि 4 एम्पियर इधर जा रहा है, 3 एम्पियर इधर जा रहा है, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी का एवरेज रेजिस्टेंस होता है 1 किलो ओम यानी कि 1000, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर कंडक्टर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम और टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए कि 1 सेकेंड,
तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये, अल्फा टी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी प्लस वन अपॉन अल्फा नॉट, है ना। अल्फा टी की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, और टी की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 अपॉन अल्फा नॉट, यानी कि अल्फा नॉट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है। अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रो और डबल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ऐसा होता है। R इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन बी, ये भी आपकी एक कंडीशन है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपके लेंथ का स्क्वायर है। अब आप देख रहे हैं कि ये 1.1 टाइम्स ऑफ एल हो गया है 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो आर अपॉन आर डैश क्या हो जाएगा आपका, एल अपॉन 1.1 एल का स्क्वायर, ठीक है। तो आर डैश क्या आएगा आपका 1.21 इंटू आर, और आर आपको 10 ओम दिया है, 12.1 ओम इज द आंसर। नेक्स्ट है कि चार्ज स्टेट में, एक चार्ज स्टेट है, चार्ज स्टेट में निकल कैडमियम बैटरी हैज डैश इन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड डैश इन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव की साइड हमारा होता है निकल हाइड्रोक्साइड, यानी कि NiOH का होल ट्वाइस, ठीक है, जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरह काम करता है, पॉजिटिव, और कैडमियम होता है नेगेटिव प्लेट पे, ठीक है। लेड एसिड सेल्स कैसे सेल्स होते हैं, रिचार्जेबल, ठीक है। डैश आर दोज विच ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू them which are subjected to electric potential, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, करंट को फ्लो होने पे इंसुलेटिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम रिप्लेस कर दें फॉलोइंग सर्किट को एक सिंपल सर्किट से, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिख रहा है कि 12 ओम और 4 ओम क्या है, पैरेलल में है। तो 12 4 जा अपॉन 16, 48 अपॉन 16 क्या हो गया आपका 4 ओम, सॉरी 16 3 जा 48 होता है, सॉरी। तो 3 ओम इधर हो गया, तो 8 8 3 और 5 कैसे होगा आपके सीरीज में, तो 5 + 3 8 + 8 16 ओम, ओके। 500 वाट एंड 200 वाट के रेटेड 250 वोल्ट टू बल्ब्स हैं, ठीक है। तो उनका रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, R1 बी स्क्वायर अपॉन P1, ठीक है, 250 का स्क्वायर अपॉन 500, ऐसी 250 का स्क्वायर अपॉन 200 फाइंड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिविटी सिलेक्ट द ऑड, ठीक है। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, जर्मेनियम इज द आंसर। Which of the following substance does not have a negative temperature coefficient, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो नेगेटिव किसका नहीं होता, पेपर का होता है, माइका का होता है, रबर का होता है व्हाट, एल्यूमिनियम का नहीं होता, क्योंकि ये पॉजिटिव एक कंडक्टर है। नेक्स्ट पूछा है कि आपसे एक 300 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हाउ लॉन्ग मस्ट द करंट ऑफ, मतलब टाइम पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला Q = IT
T इक्वल्स टू Q अपॉन 3000 सेकेंड 3 मिनट में कन्वर्ट करना है तो 50 मिनट। व्हेन एन हिंदी की टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में मैं पूरा बता रहा हूँ। ऐसे भी थोड़ी बहुत हिंदी तो आप जानते होंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द हीटर कॉइल, जब एक इलेक्ट्रिक करंट को हीटर कॉइल से फ्लो किया जाता है, इट प्रोड्यूसेस लाइट, तो प्रकाश उत्पन्न करती है। बट व्हाई डज द पावर सप्लाई वायर नॉट प्रोड्यूसेस लाइट, लेकिन पावर सप्लाई वायर लाइट को प्रोड्यूस क्यों नहीं करती? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, शायद ईएस में ही पूछा गया है। तो आंसर है रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल is greater than supply wire, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल जो होता है वो सप्लाई वायर से ज्यादा होता है, इसीलिए, ठीक है। जो भी आपके डिप्लोमा जो कि यूपीपीएससी जेईई को भरे होंगे, ठीक है, तो उनको शेयर कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपसे 300 केल्विन पर टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है। रेजिस्टेंस पूछा आपसे 1100 केल्विन पे, सिंपल है ए, ठीक है। तो R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस 0.00125 इंटू डेल्टा टी कितना है आपका 1100 माइनस 300, ये 2 ओम आ जाएगा। 1 कूलम किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर सेकेंड, है ना। सिलिकॉन रिड्यूसेस, ये बोल रहा है कि सिलिकॉन रिड्यूसेस, किसे रिड्यूस करता है? ऑफ आयरन। सिलिकॉन रिड्यूसेस कंडक्टेंस, सिलिकॉन किसको रिड्यूस करता है? कंडक्टेंस को। देखिए इसमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। तो ये होता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which produces that field density, okay। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। नो करंट फ्लोज थ्रू टू चार्ज बॉडीज इफ दे हैव इक्वल पोटेंशियल, ये आप जानते हैं, दो पोटेंशियल बराबर है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बैटरीज ऑपरेट बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज। देखिए इसमें बोल रहा है थर्मल वाई मेटल कहाँ पे यूज होता है? तो ओवरलोड रिले में हम थर्मल वाई मेटल का यूज करते हैं, थर्मल बाई मेटल ओवरलोड रिले, ठीक है, याद रखेंगे। ओवरलोड रिले यूज्ड इन थर्मल बाई मेटल। क्वेश्चन में आपसे पावर पूछा है, इतना आप समझ गए होंगे। तो पावर क्या होता है? I स्क्वायर आर, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी, ऑफ कोर्स हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है? R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, यानी कि एरिया के। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कंट्रीब्यूटेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तो आप ये जानते होंगे 1, ठीक है, कितना आएगा 0.625 इंटू 10⁻19, और जब आप इसको देखेंगे तो 625 इंटू 10⁻16। ओके, थेवेनिन्स थ्योरम reduces a two terminal network to a, थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है, आपसे सिंपल ही पूछा गया है। वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ impedance, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ impedance। 6 ओम के रजिस्टर्स हैं जो कि तीन रजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 जो कि 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। लेड एसिड बैटरी आपको दी है Pb प्लस H2SO4, तो आंसर आएगा PbSO4 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओपन सर्किट, किसी भी सर्किट एलिमेंट को ओपन सर्किट कब कहा जाता है, जब इसमें करंट क्या होता है, 0, है ना। चालक तो यानी कि आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, तो क्या है, सीमेंस। क्वेश्चन में आपसे 3 ओम के अक्रॉस करंट पूछिए, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। ये आपको कैसे दिख रहा है, डेल्टा फॉर्म में, तो स्टार फॉर्म में चेंज कर लेंगे हम। तो कैसे करते हैं, 2 अपॉन टोटल रजिस्टेंस 13, 12/13, 2 5 10/13, 6 5 30/13, और बाकी का सब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। टोटल करंट आपने फाइंड कर ली, I इक्वल्स टू V अपॉन R। 3 ओम के अक्रॉस निकालना था, करंट डिवीजन रूल को आप अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1.325 एम्पियर। ओके, सेम फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या अप्लाई करना है आपको, वही चीज, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है आपसे, जो कि 75 मिली जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द फ्लो ऑफ ईच माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्या होता है, E होता है आपका Q² अपॉन 2C, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पूछा है, B इक्वल्स टू E अपॉन Q। E की वैल्यू कितनी दी है, एनर्जी की वैल्यू मिली जूल, चार्ज कितना है आपका 1 माइक्रोफेरेड, है ना, प्रत्येक माइक्रोकूलम, क्या हो गया आपका 75 kV। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये होता है आपका स्टेट ऑफ चार्ज, तो स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी क्या डिफाइन करता है, स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी डिफाइन करता है अवेलेबल परसेंटेज ऑफ इट्स कैपेसिटी relative to capacity when fully charged, available percentage of its capacity related to capacity when fully charged. As the temperature of pure metal increases, it the products of resistivity and conductivity
जानते हैं R इंटू 1/G हो जाएगा, तो रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपसे टोटल करंट पूछा है तो आसान है, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, 3 और 9 12 ओम हो जाएगा। ये दोनों कितने हो जाएंगे, 12 ओम 12 ओम 12 ओम प्रोपोर्शनल है, तो 12 क्रॉस 12 अपॉन 24 6 ओम हो जाएगा। 6 और 4 है 12, 12 6 72 अपॉन 18, जो कि हो जाएगा 4 ओम। ये पूरा 4 ओम हो जाएगा, तो 4 और 6 10 ओम है ना, और 30 वोल्ट। तो आई इक्वल्स टू 30 अपॉन 10, 3 एम्पियर इज द आंसर। टेम्परेचर कोफिशिएंट एक प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर का नेगेटिव। आइडियल करंट सोर्स, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल करंट सोर्स। कैलकुलेट मैक्सिमम सेफ करंट, अगली बार ट्राई करूंगा कि पेपर इंग्लिश में मिल जाए। तो कैलकुलेट मैक्सिमम सेफ करंट दैट कैन पास थ्रू द 1.8 किलो ओम रजिस्टर रेटेड एट 0.5 वाट। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो आई पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, कि भले ही आपको निकालना है, तो आई इक्वल्स टू अंडर रूट पी अपॉन आर। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, एलजेब्रिक आंसर इसमें गलत दिया है। तो एलजेब्रिक sum of the current of all branches passing through the junction is always equals to the 0। फिर से सिंपल क्वेश्चन है ना। 4 है 12 12 12 12 12 अपॉन 24, 6 6 12, I equal to 12 upon 6, 12 upon 12, 6 6 12, 1 ampere is the answer। क्वेश्चन इज लॉन्ग, सो ये आपको गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड कर लेना, मैं निकालता हूँ आंसर कि आर टी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन पी फाइंड करेंगे आप, जो कि 960 ओम आ जाएगा। ठीक है, बी क्या है आपका 240 अपॉन 60, ठीक है। आर नॉट की वैल्यू होगी बी अपॉन, ठीक है, आई आपको कितना दिया है 2.5 एम्पियर यानी कि 96 ओम। ठीक है, सॉरी 96 ओम। आपसे फाइनली आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी फाइंड करना है। तो डेल्टा टी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, जो कि होती है T2 माइनस T1। ठीक है, इधर से क्या निकलेगा आपका डेल्टा टी, जो कि डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 1800 डिग्री सेल्सियस। चेक कर लेना एक बार, और 20 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, तो 1800 माइनस 20 डिग्री, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1800 ही दिया है, तो 1800 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन करंट कितनी सप्लाई करेगी बैटरी। ठीक है, तो फिर से आपको वही डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन अ मटेरियल, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड को यूज करें जिसकी वैल्यू दी है आपको, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की भी वैल्यू दी है, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि परमेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, सिंपल, V इक्वल्स टू म्यू एच,
आप फॉर्मूले से समझ जाना क्या क्या दिया है, यानी कि परमिएबिलिटी आपसे पूछी है, ठीक है। बी की वैल्यू है 0.2182 और एच की वैल्यू है आपको 1.75 इंटू 10⁵, ठीक है। इंटेंसिटी और डेंसिटी दोनों की वैल्यू दी थी। सो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट इन द 5 ओम रजिस्टर। पीछे पहले ही सॉल्व कर चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका क्या है, अगर आप दोनों को नोडल से सॉल्व कर सके, ठीक है, तो इस प्रकार आप सॉल्व कर लेना। मैं नोडल से बता देता हूँ एक बार। तो बी ए, ठीक है, 1 सेकेंड। सो बी बी अपॉन 5 ओम प्लस बी ए तो 12 वोल्ट आपका है, पी बी माइनस 12/1, ठीक है, इक्वल्स टू 6 एम्पियर। तो पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 वोल्ट। अब बी बी की वैल्यू आई गई है, तो आई इक्वल्स टू 15/5, दैट इज 3 एम्पियर। 4 ओम के अक्रॉस आपको करंट फाइंड करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस टू, ठीक है। तो नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, करंट सोर्स रेजिस्टेंस के पैरेलल में। थेवेनिन्स क्या कहता था, वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस के सीरीज में। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, जानते हैं रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ मटेरियल टू बी गुड गुड डाइलेक्ट्रिक होने के लिए मटेरियल को इंसुलेटर होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चंस आर दे आस्क्ड, ठीक है। तो आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सॉरी, आर टी की वैल्यू 55 है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 25, है ना, 25 ही दिया ना आपको, ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, 57.2 इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 75 को अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर देना, ओके। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन में पूछा है कि अपोजिशन क्या होता है, लीकेज करंट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ लीकेज करंट, ये क्षारीय प्रतिरोध जो भी लिखा है लीकेज है, ठीक है। तो लीकेज करंट को फ्लो होने के लिए सो लीकेज रेजिस्टेंस ही होगा, ठीक है। सो लीकेज रेजिस्टेंस इज द आंसर। कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जंप करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ओम किस पे लागू नहीं होता, वैक्यूम ट्यूब्स में नहीं होता, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ लीकेज करंट, ओके। लेड एसिड बैटरी आपसे पूछी है किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, यानी कि फॉर्म्ड कैसे होती है, किसको ऐड करने पे, तो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को ऐड करने पे, ठीक है। आपसे 3 ओम के अक्रॉस करंट पूछा है, अब तो आप निकाल ही लेंगे, 4-5 बार कर चुके हैं, ओके। सो
नेक्स्ट, insulation resistance of a straight cable, it is inversely proportional to the length of the cable. Okay, कैसे? R equals to इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है केबल का, R इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई एल एन R2 अपॉन R1, तो किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। याद रखना, डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछ रहा है। सो रो अपॉन 2 पाई एल एन R2 अपॉन R1। अगर एक रजिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स लीनियर रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, the main reason of using constant and wire for making standard resistance is, so it has negligible small temperature coefficient of resistance. Okay, क्वेश्चन में पूछा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स, क्या करता है? अपोजिशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए? करंट के लिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपसे क्या पूछा है? रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। 2 ओम 8 ओम सीरीज में है, ठीक है, 1 सेकेंड, उसके साथ ही पैरेलल हो जाएगा, फिर सीरीज हो जाएगा, फिर पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर सीरीज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना आप, 3 ओम इज द आंसर। नेक्स्ट है 2NiOOH प्लस 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 2NiOH होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर हैज द हाई रेजिस्टेंस। फिर से वही क्वेश्चन, 4 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो वही डेल्टा बनाना है, फिर सॉल्व करना है, टोटल करंट निकालना है, फिर आपको करंट डिवीजन अप्लाई करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस किसका डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ? कार्बन का, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। निकल कैडमियम सेल में इलेक्ट्रोलाइट किसका मिक्सचर होता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड डी आयनाइज्ड वाटर का। ठीक है, किसका है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड डी आयनाइज्ड वाटर। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर। ठीक है, अगर उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर है और रेजिस्टिविटी 60 माइक्रो ओम है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए फाइंड करना है, और रो कितना है? 60 माइक्रो, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ इज द 0.01 इंटू 100। तो हमको 100 तो लेंथ दी है, बट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, तो 0.01, ठीक है, और 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट इज देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? सब्सटेंस के, तो उसके कैसा मटेरियल हो, तो इसका मतलब है इट्स काइंड ऑफ मटेरियल, किस प्रकार का मटेरियल है, तो उस पर हमें क्या डिपेंड करेगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। द वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम सीरीज में कनेक्टेड करते हैं नंबर ऑफ सेल्स। वोल्टेज रेटिंग फॉर बैटरीज, ओ सॉरी, ईएमएफ इन अ सर्किट्स, तो ईएमएफ क्या होता है? मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज ईएमएफ? मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज 230 वोल्ट 60 वोल्ट में रेजिस्टेंस पूछा है, तो बी स्क्वायर अपॉन पी। ओके, the gap between valence band and conduction band is the forbidden energy gap. In case of liquid dielectric, as the gap spacing between the electrode increases, the breakdown voltage increases. Okay, so dielectric, liquid dielectric के केस में अगर गैप स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोड्स के, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है, तो उसको क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। ओके, दैट इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। एंड कंडक्टर के केस में क्या होगी? 4 से कम, और इंसुलेटर के केस में क्या होगी? 4 से ज़्यादा। ठीक है। क्वेश्चन है कि बैटरीज आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स ईच कंटेनिंग, तो इनमें सब में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सेपरेटर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीज़ें कंटेन करती है बैटरी। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एक वायर की लंबाई को 2 टाइम्स कर दिया जाए, दुगना, तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अभी फॉर्मूला बताया था, रो अपॉन 2 पाई एल होता है, और लंबाई 2 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 50% रिड्यूस हो जाएगा, है ना। द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपको करंट फाइंड करना है 3 ओम के अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा आपका? I इक्वल्स टू 6/3 के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस दिया है आपको 6 ओम। ठीक है, अगर लेंथ के वायर 3 टाइम्स बढ़ा दी जाती है, एरिया को अगर 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो आप जानते हैं कि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ये होता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो लेंथ है वो आपकी 3 टाइम्स हो गई है पहली लेंथ के, और एरिया जो है 2 टाइम्स हो गया एरिया 1 के, तो R1/R2 क्या हो जाएगा आपका? L1/L2 इंटू A2/A1। ठीक है, तो इसको जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, तो R1 की वैल्यू कितनी है? R2 फाइंड करना है आपको, 6 इंटू L2/L1 है आपका 3, और A2/A1 है आपका 2, A1/A2 सॉरी A1/A2 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका? 9 ओम। अगला क्वेश्चन है, आपसे एनर्जी पूछा है, आपको करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिया है, तो क्या हो जाएगा ये? E इक्वल्स टू I²RT। I कितना है? 9, R कितना है? 6, और 50। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एसिड कंसंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, सो आंसर इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है निकल कैडमियम बैटरी की, वो पूरी तरह से कैसी होती है? रिवर्सिबल। ओके, तो रिवर्सल का मतलब है कि रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोर्टेबल मशीन रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन टू मूव इट। इफ द मशीन इज मूव 20 मीटर इन 25 सेकेंड, द पावर कंज्यूम्ड विल। पावर कंज्यूम क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है? एफ इंटू एस। ठीक है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो एफ क्या है आपका और एस क्या है आपका? ये क्या हो गया? 4000 जूल। पावर क्या हो गया? 4000 जूल अपॉन टाइम कितना है आपका? 25, which is equals to 160 watt. Constantan is used for preparing resistance. Constantan का हम यूज क्यों करते हैं रेजिस्टेंस को प्रिपेयर करने के लिए? बिकॉज रेजिस्टेंस शोज नो चेंज विथ वेरिएशन इन टेम्परेचर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर निकल एलॉय भी बोलते हैं। ठीक है, और यही हमारा यूरेका भी होता है। इसमें 55% कॉपर और 45% निकल होता है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? लो थर्मल वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी। ठीक है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए रेजिस्टेंस शोस नो चेंज विथ वेरिएशन इन टेम्परेचर। सो लास्ट क्वेश्चन है इधर कि
आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो किस पे डिपेंड करता है? तो जानते हैं कि आप टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। ओके, so please like and share and subscribe for the JE students, and approximately 10 questions are there which is important so AE also, so they can watch video by 2x speed। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं या फिर स्किप कर कर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।